राधे राधे दोस्तों यदि आप ये काम रोज़ करते हैं और आप ये काम करते जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं, हमारे पूर्वजन बोलते हैं, हमारे साधु संत बोलते हैं कि यदि जिसने ये काम कर लिया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फल हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, या हमें इसके लिए मुँह हाथ धोकर नहा धोकर नाम ऐसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर हम सुबह उठकर जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, वो हमें कैसे करना चाहिए। कहते हैं कि जो लोग बिस्तर में लेटे लेटे नाम जप करते हैं तो उनके संग उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर चीज़ का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हमारी ऊर्जा में ना जो एक एनर्जी आती है, या तो वो नेगेटिविटी से भरपूर आती है या फिर वो नकारात्मक ऊर्जा से भी भरपूर आती है, या फिर वो पॉजिटिविटी से भरपूर आती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर आती है। कहने का मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए शुभ है या नहीं है, वो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और जो मैं आज इस बारे में, जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, वो आप एक बार सुन के हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि वही लोग वो काम कर सकते हैं जिन पर साक्षात प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है और आपके इष्ट कुल देवी देवताओं की कृपा है। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो गुजारिश है सब्सक्राइब कर दें ऐसी रोचक भरी जानकारियों के लिए। दोस्तों, यदि आप बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करते हैं, होते हमारे पूर्वजन होते हैं, हमारे बूढ़े बड़े होते हैं, है ना, वो हमसे बोलते हैं, और हमारे माता पिता को देखा होगा, दादा दादी नाना नानी को देखा होगा, रात में सोने से वो पहले ज़रूर नाम जप करते हैं। ये समझ लीजिए उन पर साक्षात प्रभु की कृपा है, उनके ईश्वर की कृपा है, क्योंकि राधा नाम भी वही बोल पाता है, या कृष्ण नाम भी वही बोल पाता है, या कोई भी इष्ट का नाम वही बोल पाता है जिस पर प्रभु की कृपा है। इसके लिए बस इतना सा थोड़ा सा एक ख़ास नियम है कि जब भी आप सोने जा रहे हैं तो अपने मुंह हाथ धोकर जूठे मुंह नहीं रहें। कई बार होता है कि हम कुछ खाते खाते सो जाते हैं, है ना, किसी चीज़ का जूठन का ध्यान नहीं रहता, तो बस इतना सा ध्यान करें कि आप जूठे मुंह नहीं रहें, स्वच्छ रहें, ठीक है। बिना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इसके लिए वो चाहिए, बस ये है जूठे मुँह आप नाम जप नहीं करें, ठीक है। थोड़ा साफ हाथ वगैरह रहे, और जब सोए तो थोड़े से नाम जप करते हुए सोए। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा उस समय आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो आप बोलते हैं ना, वो आपकी ईश्वर ज़रूर सुनते हैं। पूरे ब्रह्मांड में वो चीज़ फैलती है। और आप यदि फ्यूचर को लेके कोई चीज़ बोल देते हैं, जैसे कि आपको कोई चीज़ चाहिए और वो आप उस समय बोल देते हैं नाम जप करते और ऐसे बोलते हैं कि वो चीज़ हो गई है, भले ही हुई नहीं है, पर बोल दें कि हाँ मेरा नौकरी लग गई है, मेरी शादी हो गई है, मुझे इतना धन मिल गया, तो वो होकर ही रहेगा। ईश्वर आपकी उस चीज़ को सुन के ही रहेंगे। तो कहते हैं कि बिस्तर पे लेटे लेटे वही नाम जपता है जिस पे ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश करें, आप सोने से पहले कितने भी बिजी हो, पर जब सो रहे हो, लेट रहे हो, तो उस समय जूठा नहीं होके आप मुंह हाथ धो के और या फिर कुल्ला करके, इतना तो कर ही सकते हैं। उसके बाद नाम जप करके आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, उनका नाम जप करते हुए आप सो जाइए, लेट जाइए, और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना उसको 3 बार बोलिए, और ऐसे बोलिए कि वो काम हो गया है, वो होकर ही रहेगा। जो बोलोगे वो होगा, एक दिन होगा। जो बोलते हैं वो होता ही है, कहीं ना कहीं वो कोई चीज़ एक बार लगी ही जाती है। तो आप करके देखें। और सुबह भी जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आप अपने भगवान को ध्यान करें, अपने माता पिता को ध्यान करें, ठीक है। माता पिता को प्रणाम करें, वो भी नहीं कर सकते तो ईश्वर जिसको मानते हैं उसको ज़रूर नाम जप करें। और फिर उसके बाद धरती के पैर की ऊर्जाएं आप खुद देखेंगे, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस, आपकी लाइफ ना परिवर्तन, आपकी हर खुशियाँ आपके साथ होंगी और हर चीज़ आपको मिलेगी। करके देखें। कहते हैं बिस्तर पर लेटे लेटे या उठने के बाद जो नाम जप करता है ना, उसके ऊपर साक्षात माता लक्ष्मी
सरस्वती विष्णु भगवान की हर की कृपा होती ही होती है। करके देखें, ये चीज़ आपको ज़रूर आपको जीवन में सफल करेगी, आपके हर बिगड़े काम बनाएगी। राधे राधे।